जीवन में हमारी खोज क्या है? हम और आप सब कुछ न कुछ पाना चाहते हैं, लेकिन ज्योतिष में इस बात का भी पता लगाया जा सकता है कि हम दरअसल में लाइफ में पाना क्या चाहते हैं। कोई धन पाना चाहता है, कोई नाम पाना चाहता है, कोई शक्ति पाना चाहता है, कोई पद पाना चाहता है, कोई दोस्ती पाना चाहता है, कोई प्रेम पाना चाहता है, कोई इस संसार से मोक्ष पाना चाहता है, कोई इस संसार में और ज्यादा ताकतवर बनना चाहता है, और कोई कोई ऐसा भी है जो इनमें से सब कुछ पाना चाहता है, कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता है। लेकिन इस सब के बीच में कोई एक इच्छा तो प्रधान होगी ही ना। ज्योतिष शास्त्र में इस बात का ये आंसर है। इसका संबंध हमारे लग्नेश से है। हमारा लग्नेश जहां पर है, जिस भाव में है, हमारी खोज भी उसी भाव से संबंधित होगी। अगर हमारा लग्न स्थान का स्वामी लग्नेश लग्न में ही है, तो फिर हम अपने शरीर और अपने आप से जुड़ी हुई चीजों को पाना चाहते हैं। हमें शरीर का सुख अच्छा लगता है। शरीर का सुख का मतलब खाने पीने का सुख, अच्छे कपड़े पहनने का सुख, सुंदर दिखने का सुख, स्मार्ट दिखने का सुख। इस सुख के हम दीवाने होंगे और इसी सुख के एक्सेस पे हम घूमते रहेंगे, मूव करते रहेंगे, परिक्रमा करते रहेंगे। साथ ही साथ अच्छी खाने पीने की चीजें में हमारी जो है एक अभिरुचि होगी कि हम कैसे अच्छी से अच्छी चीजें खाएं, प्रोटीन पाउडर पिएं, फ्रूट्स खाएं, जिम जाएं, इस शरीर को बलवान बनाएं, स्वस्थ बनाएं, ज्यादा लंबे समय तक जिएं और अपने घर को भरें, क्योंकि लग्न हमारा घर भी है। वो वाला घर नहीं जिसे हम बनाते हैं, बल्कि वो वाला घर जिसमें पहले हमारा जन्म होता है, हमारे रूट्स। अब इसी तरह से दूसरा भाव धन का, मन का, वाणी का और चेहरे का भाव है। तो अगर दूसरे भाव में लग्नेश जा करके बैठ गया हो तो हम धन के पीछे भागते हैं। अगर चौथे भाव के में हमारा लग्नेश आ गया हो तो हम वाहन के दीवाने होते हैं। 2 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स, घर बनाना चाहते हैं, जमीन खरीदना चाहते हैं, बहुत सारी जमीन खरीद लेना चाहते हैं, बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े घर, फ्लैट, सूट्स, इमारतें बनाना चाहते हैं। अगर 5वें भाव में हमारा लग्नेश हो तो 5वां भाव जो है वो क्रिएटिविटी का है, हायर एजुकेशन का है, प्रोफेशनल एजुकेशन का है। साथ ही साथ वो प्रेम का भी हाउस है। तो अगर हमारा लग्नेश 5वें भाव में चला गया है तो हमारे जीवन में हमारी क्रिएटिविटी ही हमारी खोज का उत्स होती है, केंद्र होती है, एपेक्स होती है, और हम खोजते हैं प्रेम को। अगर लग्नेश 6ठे भाव में चला गया है तो हम शत्रुओं को खोजते हैं। जिसके 6ठे भाव में लग्नेश बैठ गया हो वह आसानी से किसी को भी अपना दुश्मन बना लेता है। उसका व्यवहार ऐसा हो जाता है। उसको दोस्तों की दुश्मनी, उसको दोस्तों की दोस्ती पे भरोसा नहीं होता है, लेकिन उसको अपने दुश्मनों की दुश्मनी का पक्का कन्फर्म होता है और वह अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए स्ट्रेटेजी तैयार करता है। 6ठा भाव रोग का भी भाव है। तो लग्नेश अगर 6ठे भाव में चला जाए तो रोगों से जब तक नेगेटिव ज्यादा ही घिरा रहता है। अब आते हैं 7वें भाव पे। तो 7वां भाव जीवन साथी का भी है, सोशल रिलेशनशिप का भी है, प्रसिद्धि का भी है। तो हमें अपनी प्रसिद्धि से प्यार होगा, जीवन साथी से प्यार होगा। हमारे जीवन की जो डोर है वो हमारे जीवन साथी से बंधी रहेगी। हमारा जीवन साथी अगर नेटिव पुरुष है तो उसकी जीवन संगिनी, पत्नी ही उसके लाइफ की एक्सिस बनी रहेगी, केंद्र बनी रहेगी। और अगर नेटिव महिला है, लड़की है, जातिका है, तो उसका हस्बैंड, उसका लाइफमेट ही उसके जीवन का केंद्र बना रहेगा। अगर लग्नेश 8वें भाव में हो तो 8वां भाव गुप्त धन का है, लॉटरी के धन का है, गड़े हुए धन का है, विरासत का है और आयु का भी है। तो इन सभी चीजों से लगाव होगा। और अगर 9वें भाव में लग्नेश है तो जातक धर्म की खोज करेगा, पुण्य करेगा, दान करेगा, तप करेगा, सबकी सेवा करेगा, गुरु की सेवा करेगा, माता पिता की सेवा करेगा, भगवान के मंदिर जाएगा, भगवान का ध्यान करेगा, भगवान की पूजा करेगा, पुण्यात्मा होगा, धार्मिक होगा। और अगर 10वें भाव में लग्नेश चला गया है तो 10वां भाव व्यवसाय का, जॉब का, नौकरी का भाव है।
उसमें पैसा कमाने की विधि का भी विचार करते हैं कि पैसा हम किस तरीके से कमाएंगे। तो दसम भाव में अगर लग्नेश चला गया तो जातक ऐसे लोगों के आसपास घूमेगा जिनके साथ मिल करके, जिनके साथ साझेदारी करके वो पैसा कमा सकता है ज्यादा से ज्यादा। ऐसे कार्यों के पीछे उसकी मनोवृत्ति रहेगी जिनसे वो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकता है। करीब करीब उसके सारे जीवन की ऊर्जा ऐसे कार्यों में और ऐसे व्यक्तियों में लग जाएगी। वह ऐसे कार्यों और ऐसे व्यक्ति के आसपास घूमेगा, उनकी परिक्रमा करेगा, उनकी सर्च करेगा, उनकी खोज करेगा, जिनके साथ पार्टनरशिप में या फिर जिनके अगेंस्ट लेन देन करके वो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सके या नौकरी कर सके या यह सब कुछ कर सके, वह सब कुछ कर सके जिससे कि पैसे आते हों। 11वां भाव लाभ का भाव है। 11वें भाव में होने पर मुझे कहाँ से लाभ हो जाए, चाहे वो दान से हो जाए, चाहे वो छिपा हुआ धन मिल जाए, चाहे वो बिजनेस से मिल जाए, नौकरी से मिल जाए, चाहे वो एग्रीमेंट से मिल जाए, किसी भी तरीके से लाभ की ओर उसका ध्यान चला जाएगा और आय की ओर ध्यान रहेगा। अगर 12वें भाव में चला जाए तो 12वां भाव जो होता है वो मोक्ष का होता है। ऐसा जातक मोक्ष की खोज करेगा। 12वां भाव बेड के प्लेजर का भी है, शैया के सुख का भी है। तो 12वें भाव में अगर लग्नेश चला जाए तो जातक शैया के सुख की भी खोज करता है और व्यय पर उसका ध्यान केंद्रित होता है, अर्थात वह खर्च करेगा। तो 12 भावों में जिस भी भाव में हमारा लग्नेश हो उसी भाव में हमारी सर्च चली जाती है, हमारी सीकिंग चली जाती है, हमारी एक्सपेक्टेशन चली जाती है, हमारा रिसर्च चला जाता है। हम ऐसे ही भाव के चारों तरफ घूम करके अपना जीवन पूरा कर देते हैं जहां हमारा लग्नेश है। इसीलिए लग्नेश को कोई साधारण ग्रह मत समझिएगा और लग्न भाव में बैठे हुए ग्रहों के साथ साथ लग्नेश खुद कहाँ है इसका ध्यान रखिएगा। चलते चलते आपको ये भी बता दें कि लग्न में बैठे हुए ग्रहों का भी सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। एक्चुअल में सबसे ज्यादा प्रभाव तो लग्न में बैठे हुए प्रभाव ही डालते हैं, बाकी सारी चीजें बाद में आती हैं, जैसे कि त्रिकोण में बैठे हुए ग्रह ये बाद में आते हैं। सबसे ज्यादा प्रभाव तो लग्न में बैठे हुए ही ग्रह पैदा करते हैं। अगर लग्न में बैठे हुए ग्रह लग्नेश के शत्रु हो गए या बाधक हो गए, मारक हो गए, तब तो जातक का जीवन शुरुआत से ही पजल्ड हो जाता है, शुरुआत से ही डिस्टर्ब हो जाता है। संघर्षों, दुश्मनियों, शत्रुताओं, बाधाओं, षड्यंत्रों, असफलताओं के बीच में से ही घिरा रहता है। लेकिन अगर लग्न में बैठने वाले ग्रह लग्नेश के मित्र हो गए, लग्न स्थान के प्रतिनुकूलता और कुंडली में वो कारक भी हैं, तो इस स्थिति में जातक शुरू से ही संपन्न जीवन जीता, उसको हर तरफ से सपोर्ट मिलती है, हर तरफ से उसे खुशियां मिलती हैं शुरू से। लेकिन शुरुआत के समय में आराम मिल जाने से किसी भी व्यक्ति को शिथिल नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि समय प्रायः किसी का एक जैसा नहीं रहता है। न तो बुरा समय एक जैसा रहता है और न ही अच्छा समय हमेशा के लिए एक जैसा रहता है। इसीलिए जब अच्छा समय चल रहा हो तो फिजूल खर्ची से बचना चाहिए और समय की भी फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए, तो ही आप आने वाले समय में अपने प्रयासों के बलबूते पर आगे बढ़ सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे राहु और केतु के जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा और इस वीडियो को आप शेयर कर दें और इसको थोड़ा सा लाइक भी कर दें। इसको चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, यहाँ पर अच्छे वीडियोज आपको मिलते ही रहेंगे। धन्यवाद।